जिन्हें पढ़ाई से कम और हिजाब से ज़्यादा प्यार है, उनके लिए पूरा पाकिस्तान खाली है, जा सकती हैं। वो भी खोज रहे हैं आपके जैसे लोगों को। जो लोग मजहब के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने का जो मानसिकता से बढ़ रहे हैं, उन्हें हमें फिलहाल रोकना होगा। कि शाहीन बाग में किस तरह बिरयानी खाने वाली महिलाओं ने 500 रुपया और बिरयानी खाकर किस तरह पूरे देश को गुमराह कर बैठी थी। और सारे जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से प्रत्येक साल कभी सीए के नाम पे, कभी किसान के नाम पे, तो कभी हिजाब के नाम पर सरकार को बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विवाद के नाम पर देश में और देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जैसा कि आप सबों को पता है, कर्नाटक में एक विवाद छिड़ा हुआ है। हिजाब को लेकर जो विवाद है वो छिड़ चुका है और ये जो विवाद है पूरे भारत में तूल पकड़ता जा रहा है और भारत में ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बनता जा रहा है। कुछ लोग जो है हिजाब का पक्ष ले रहा है तो कुछ लोग जो है भगवा के पीछे अपना पक्ष लेकर खड़ा हो चुके हैं। और राजनीतिक दलों की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां जो है इस मामले को लेकर अपनी रोटियां सेकने को तैयार बैठी है और देश जो है एक दंगे के तरफ जो है गिरता चला जा रहा है। आज मैं रक्सौल में हूं और हमारे साथ दिग्विजय जी हैं जो बजरंग दल के नगर संयोजक है। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो मामला है इस पर इनका क्या विचार है। हिजाब कितना जरूरी है? अगर हिजाब जरूरी है तो भगवा क्यों नहीं जरूरी है? अगर हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजों में जाया जा सकता है तो भगवा क्यों नहीं पहन के जाया जा सकता है? और भी बाकी चीजों पे मैं बात करूंगा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले इंडियन टाइम्स न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राष्ट्र हित के लिए इतने ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपने साहसिक रिपोर्टिंग किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल को देख रहे समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है कि जब एक पक्ष के द्वारा जब हिजाब का मांग किया जा रहा है तो फिर भगवा के साथ इतना पक्षपात क्यों? दूसरी बात है कि देखिए, जिस तरह वह कर्नाटका में कुछ छात्राओं के द्वारा जो ये विवाद को जन्म दिया गया है, इस विवाद में है कुछ नहीं, लेकिन इस विवाद के नाम पर देश में और देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। समस्त देशवासियों को गुमराह करके पूरे भारत को दंगा के आग में झोंकने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को माननीय हमारे मोदी जी पच नहीं रहे हैं, माननीय हमारे योगी जी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन योगी और मोदी की जैसे हिंदुवादी सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये जिहादी मानसिकता से प्रेरित कुछ छात्राओं ने एक ऐसा बिखड़ा किया है ताकि देश को दंगों में धकेला जा सके और देश की शांति व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। स्कूल कॉलेज जितने भी हैं उनका एक अलग ड्रेस कोड होता है, लेकिन लड़कियों का कहना है कि हम स्कूल कॉलेज में जो है बुर्का पहन के जा सकते हैं। क्या ये बुर्का ड्रेस कोड के अंतर्गत आता है? देखिए, 70 साल आज हम आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा है। सभी देशवासी जानते हैं कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा कोई देश भारत में पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जब तक कांग्रेस थी इस तरह का कोई बवाल नहीं खड़ा किया गया। जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से प्रत्येक साल कभी सीए के नाम पे, कभी किसान के नाम पे, तो कभी हिजाब के नाम पर सरकार को बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सवाल है कि ये छात्राएं जहाँ पे अपना डिमांड कर रही हैं, ये उनका डिमांड ही गलत है। अगर ये बतलाइए कि अगर हम कहीं किसी सरकारी या किसी के घर में हम जाते हैं, आपके घर में हम जाए और कहें कि नहीं हमको आप 2 कमरा दे दीजिए, तो क्या उचित है? आप सरकारी संस्थान में पढ़ने जा रही हैं, आप वहां जा रही हैं, ऐसे संस्थान में जा रही हैं कि देश के गाड़ी कमाई से ऐसे संस्थानें चलती हैं। इसी बीच आपको रोक के मैं सवाल करना चाहता हूं कि अभी देश में जो शिक्षण संस्थान जो है उसको क्या मजहबी रूप दिया जा रहा है? देखिए, जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं वो हमारे देश के नागरिकों के टैक्स से चलता है और वह जब हमारे देश के नागरिकों के पैसे से चलता है और उस हमारे देश के नागरिकों के पैसे के दम पर चलने वाले शिक्षण संस्थानों में आप अपना धार्मिक एजेंडा नहीं चला सकते हैं।
वहां पर आपका कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इसमें पूरे देश के निवासियों की भागीदारी है। और यह देश सभी हम जानते हैं कि सेकुलर देश है। और जिस प्रकार हमारे देश में सभी शिक्षण संस्थानों के लिए, अस्पतालों के लिए जो नियम, कायदे और कानून है, वे अपने कायदे कानून से चलेंगे। जो लोग जबरदस्ती संविधान को और कानून को हाथ में लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो उसके लिए अपना कानून और अपना संविधान पर्याप्त है। ऐसे लोगों को सख्ती के साथ कुचला जाएगा और उन्हें भी पता है कि आने वाले दिन में वे कुचले जाएंगे। परंतु देश को गुमराह करने के लिए और शिक्षण संस्थानों को मजहबी उन्माद का सेंटर बनाने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को तो आप देख रहे हैं कि जितना मुट्ठी पर लोग जितना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके जवाब में भी हमारे नौजवान हिंदू जो शेर है वो भी उनके प्रतिकार कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजहब से जोड़ना उचित है? कतई उचित नहीं है। आपको अगर बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है, तो आपके लिए मदरसा खुले हुए हैं, जाइए। आपके ही मुस्लिम लोगों के संस्थानों में बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो डायरेक्ट जामियत उलमा हिंद, मुस्लिम लॉ बोर्ड या अन्य जितने भी इस्लामिक लोग हैं जो अपने अपने शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं, आप जाइए उसमें पढ़ने। अगर आपको हिजाब ही पहनना है, आपको हिजाब पहनकर ही शिक्षा लेना है, तो आप मुस्लिम संस्थानों में जाइए। आपको पता है कि वह गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर कोई भी मजहबी चीज नहीं चल सकता है, तो क्यों जाकर वहां पर जबरदस्ती बवाल खड़ा कर रही हैं? हम आपके हिजाब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप हर जगह, आप मेरे भी घर में आइएगा, कहीं नहीं आपके घर में हम हिजाब पहन कर आएंगे, आप मेरे घर में आकर आप बोलिएगा नहीं हम इस्लामिक लोग को फॉलो करेंगे, हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अगर हिजाब चाहिए, कुरान चाहिए, जो चाहिए आप अपने पास जाकर ले, अपने मदरसों में मांग कीजिए। हमारे सरकारी संस्थानों में जो हमारे मेहनत की कमाई से चलता है, हमारे देश के लोगों से चलता है, वैसे संस्थानों में ऐसे उन्मादी छात्रों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि छात्र हैं, मुझे तो छात्र, ये लोग तो छात्र शब्द को भी बदनाम कर रहे हैं। जो छात्र रियल में रात भर पढ़ कर, रात भर अध्ययन करके अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक करके परिश्रम कर रहे हैं, ये उनको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं और जिनका कहना यह है, कर्नाटक के जो छात्र है जो हिजाब को लेके सड़क पर उतरी है, वो कह रही है कि हिजाब जो है हमारा धार्मिक अधिकार है। अगर उनके कहने का मतलब हिजाब उनका धार्मिक अधिकार है तो भगवा भी तो होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे छात्रों को, जो ऐसे छात्र और छात्राएं हैं, पहले ऐसे लोग का जांच करना चाहिए कि रियल में छात्र है कि नहीं है। एक कहीं शाहीन बाग वाले तो 500 रुपया और बिरयानी खाने वाली तो महिलाएं तो नहीं है, जो कहीं 500,000 रुपया किसी मौलाना और मौलवी का पैसा लेकर जाकर आंदोलन तो नहीं कर रही है। ये पहले हिजाब का मामला छोड़ दीजिए, पहले सरकार को चाहिए कि जितने लोग, जो भी महिलाएं जा रही है, कहीं छात्रों को बदनाम करके कहीं कोई एजेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है, पहले इनका वीडियो खंगाला जाए, उनका जांच किया जाए और जो रियल में छात्र हैं उनसे उनका सवाल सुना जाए और उन्हीं को जवाब दिया जाए। जो छात्रों के आड़ में अपना मजहबी दुकान चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसना सरकार का अत्यंत जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों को नकेल नहीं कसेंगे तो आप देखे होंगे शाहीन बाग में किस तरह बिरयानी खाने वाली महिलाओं ने 500 रुपया और बिरयानी खाकर किस तरह पूरे देश को गुमराह कर बैठी थी और सारे देश में एक दंगा कराने का एक कुत्सित एजेंडा चला रही थी। तो ऐसे ऐसे फरेबी जो छात्र हैं, जो हमारे गुरु परंपरा, जो गुरु और शिष्य परंपरा है, उसको भी प्रदूषित कर रही है। जो हमारे शिक्षण संस्थान है जहाँ पे हम संयम का, ज्ञान का, वैराग्य का जो ज्ञानकरण करते हैं, वहाँ पर जिस तरह ये जिहाद को बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसे छात्रों पर नकल कसना अत्यंत जरूरी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहीन बाग की महिलाओं को जो है कर्नाटक में भेज दिया गया? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हाँ बिल्कुल, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा कि पहले इसको खंगाला जाए कि इसका कनेक्शन कहाँ से है। जिस प्रकार गुजरात में हमारे किशन भाई भटवाड़ को मारा गया, उसका कनेक्शन कहाँ से मिला? पाकिस्तान से मिला। ये महिलाओं का संबंध कहाँ है, कैसे कैसे लोगों से है और किस कारण ये सब कर रही है, पहले यह जांच हो। ये महिलाएं उसी तरह प्रतीत हो रही है जिस तरह शाहीन बाग में प्रतीत होती थी, जिस तरह किसान आंदोलन में हम सभी लोगों ने देखा है। तो जो रियल छात्र हैं उन्हें राजनीतिक से कोई लेना ही देना नहीं है। वे क्यों जाएंगे ऐसे पछड़े में? उन्हें पढ़ाई से फुर्सत रहेगा तो हम न जाएंगे हिजाब के लिए, बुर्का के लिए। 70 सालों से किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों पर धार्मिक पोशाक पहनावा पर कभी भी किसी सरकार ने टिकट टिप्पणी नहीं किया, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो।
आपको जो चीज़ मानना है आप अपने शिक्षा संस्थान में जाइए, आप मदरसे में जाइए, आप चर्च में जाइए। हमारे भी बहुत सारे जो हिंदू बच्चे हैं जिनको धार्मिक शिक्षा लेना रहता है वे गुरुकुल में जाते हैं। आज भी हमारे भारत में बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान है जो सनातन संस्कृति के परंपरा के अनुरूप चलता है, जिनको वही शिक्षा चाहिए उसमें जाते हैं। वे अपने धार्मिक पहनावा पहनकर वहां पर शिक्षा अर्जित करते हैं। लेकिन जहां जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वह सिर्फ सरकार के आइडियोलॉजी पर चलेगा, आपके कुरान और हदीस पर नहीं चल सकता है, हमारे गीता पर नहीं चल सकता है, आपके बाइबिल पर नहीं चल सकता है। क्योंकि सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार अपने संविधान में स्पष्ट की है कि हमारा संविधान धर्म है और यह देश संविधान पर चलेगा, किसी मजहबी उन्माद पर नहीं चल सकता है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर काफ़ी बवाल है, लड़कियां कर रही है कि नहीं हमको हिजाब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अफगानिस्तान में जो है वहां की महिलाएं हिजाब छोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है और तालिबान सरकार जो है उस पर दबाव डाल रहा है कि आपको हिजाब पहनना है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अफगानिस्तान की महिलाएं क्या बुर्बक है कि वो हिजाब को छोड़ना चाहती है और हिंदुस्तान की जो मुस्लिम महिला है वो चालाक है कि हिजाब पहनना चाहती है? बहुत ऐसे सवाल किया है। इस सवाल से सबको सबक सीखना चाहिए। ये हिजाब, आज हिजाब की मांग कर रही है ना, ये हिजाब वाले लोग ही बंदूक के नोक पर अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुए और यही लोग हिजाब पहनने से शरिया के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे। पूरी दुनिया में अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें शरण दीजिए, हमें शरिया नहीं चाहिए, हमें हिजाब नहीं चाहिए। तो फिर भारत में क्यों चाहिए? अरे अब तुमको हिजाब पहनना है, जाओ ना तालिबान में, अफगानिस्तान में जाओ, तुमको वहां पर हिजाब पहनने के मिलेगा। वहां पर हर चीज तुम्हारे लिए, जो चीज तुम्हें चाहिए, यहाँ पर जिस चीज के लिए तुम संघर्ष कर रही हो, तुम लोग जाओ, हम लोग उसका टिकट भी का व्यवस्था करवा देंगे, तुम्हें भेजने का सारा प्रबंध कर देंगे। जितने भी हिजाब छाप महिलाएं जो है, जिन्हें पढ़ाई से कम और हिजाब से ज्यादा प्यार है, उनके लिए पूरा अफगानिस्तान खाली है, जा सकती हैं। वो भी खोज रहे हैं आपके जैसे लोगों को। भारत में ऐसे जिहादी और जिहादिनों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वे लोग हमें बार बार उकसाने का कुछ प्रयास किए, अगर वे लोग हमें बार बार अगर हमें चुनौती देने का काम किए, तो ऐसे उन्मादी लोगों पर हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम भी उनको माकूल उत्तर देने के लिए, उनको ईंट से ईंट बजाने के लिए हम भी सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे जिहादियों को हम लोग जन्नत इनके 72 हुर्रे के पास भेजाने के लिए पर्याप्त हैं। और बजरंग दल अभी अपना संयम दे रहा है, संयम का परिचय दे रहा है। जिस दिन हम अपने धैर्य को खो दिए, ऐसे उन्मादी छात्र भारत के किसी भी चौक चौराहे पर दिखाई नहीं देंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे, इनके घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए आपसे हम विनती करते हैं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिहाद फैलाने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ पर हिजाब फैलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर इसी तरह हमें आप उकसाते रहिएगा तो मजबूरी बस हमें भी आपको जवाब देना पड़ेगा और हम इसके लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, छात्र और हिजाब को लेकर जो है कि राजनीति पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए तो तैयार नहीं ना बैठी है। अब देखिए, प्रियंका गांधी का बयान आता है कि महिलाएं बिकनी में भी जा सकती है। ये बतलाइए, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर राजनीतिक छोड़ दीजिए, जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें विद्या से प्रेम है, शिक्षा से प्रेम है, उनसे जाकर पूछिए क्या यह प्रियंका गांधी का इतना अमर्यादित बयान देना क्या उचित है? शिक्षा संयम से प्राप्त होता है और जो शिक्षा का जो प्रयोग है ना, इसी तरह हम लोग विश्वगुरु नहीं हुए हैं। यह भारत ज्ञान की धरती है, विज्ञान की धरती है। हमने संपूर्ण दुनिया को अपने ज्ञान से सींचा है। हमने अपने साधना से, अपने वैभवशाली संस्कृति से पूरे विश्व को हम लोगों ने चलने की, बोलने की और जीवन जीने की सीख दी है। और भारत जैसे जो अपने आप में विश्व गुरु रहा है, उसके शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए, उसके शिक्षा पद्धति को बदनाम करने के लिए, भारत के वैभवशाली गौरवपूर्ण परंपरा को बदनाम करने के लिए मुट्ठी भर जो जिहाद और जिहादीन वाले सोच के जो उन्मादी लोग हैं, इन्हें रोकना होगा। सबसे पहले मैं तो इन्हें छात्र मानता ही नहीं हूं। ये वही लोग हैं जो 500,000 रुपया में कहीं भी सरकार को अस्थिर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन्हें कुचलना होगा और इन्हें ऐसे कुचलना होगा कि फिर ये लोग
फन उठाकर फिर देश को गुमराह करने के लिए नहीं चले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी और योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग है वो देश को बांटना चाहते हैं। वे इसके लिए चुप भी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम राष्ट्रवादी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग देश के संपूर्ण जिम्मेवारियों को सिर्फ योगी और मोदी के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि ये आस्तीन के सांप बार बार हमें ललकार रहे हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं और वक्त आ गया है आपके सामर्थ्य की। और ऐसे ऐसे आस्तीन के सांपों को हम सभी को मिलकर कुचलना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, अन्य हमारे इस चैनल को देखने वाले हमारे तमाम दर्शक हैं, आप भी अपने कर्तव्य को समझिए और आप अपने शक्ति को पहचानिए और ऐसे ऐसे आस्तीन के सांपों को कुचलने के लिए सभी की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ गई है और सभी को जगने का वक्त आ गया है। इसलिए आप सभी लोग अपने कर्तव्य को समझिए और ऐसे ऐसे आस्तीन सांपों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अभी कर्नाटक में जो बवाल मचा है हिजाब को लेकर, भगवा को लेकर, इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, इसमें विवाद ही नहीं है तो समाधान क्या कहिएगा? विवादे नहीं है, आप जबरदस्ती कीजिएगा, जबरदस्ती विवाद पैदा कीजिएगा तो फिर समाधान मिलेगा कैसे? आप जानती हैं कि वह सरकारी शिक्षण संस्थान है, वह किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं बना है। सरकारी शिक्षण संस्थान भारत में रहने वाले तमाम धर्मों के लिए है और सभी धर्म के लोग उसमें आते हैं, अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां पर किसी एक मजहब के साथ आपको महत्व नहीं दिया जा सकता है, किसी एक मजहब को प्रमुखता भी नहीं दिया जा सकता है। जो लोग मजहब के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने का जो मानसिकता से बढ़ रहे हैं, उन्हें हमें फिलहाल रोकना होगा। हम सबको पता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उन्माद को नहीं बढ़ावा दिया जा सकता है। तो अभी बात हो चुकी है, इनसे दिग्विजय जी से बात हुआ, धर्म को लेकर बात हुआ और साथ ही साथ हिजाब का जो मामला है उस पर बात हुआ। कर्नाटक में जो विवाद फैला है, इनके कहने का मतलब वो तो विवाद ही नहीं है, बस ऐसे ही कुछ उन्मादी छात्राएं हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपनी रोटियां सेक रही है, इनसे हम बात कर रहे हैं और इन्होंने सारा बात बता दिया है। अब आप कॉमेंट करके बताइए कि इनकी बात जो है आपको कैसी लगी, इन्होंने जो कहा क्या आप लोगों को उचित लगता है या नहीं लगता है? आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और आप जो है आप खुद हिसाब लगाइए कि देश जो है किस तरफ जा रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। थैंक यू।